द इस्लामिक कॉर्नर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया के तमाम मज़ाहिब इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये दुनिया तबाह व बर्बाद हो जाएगी और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इस्लाम में उस वक्त को क़यामत का नाम दिया गया है, लेकिन ये क़यामत कब आएगी इसके बारे में कोई भी वसूख से नहीं बता सकता। लेकिन साइंसदानों ने एक ऐसी घड़ी ज़रूर बता रखी है जो क़यामत का वक्त बता सकती है। उस घड़ी पर जब रात के 12 बजे तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये घड़ी किसने बनाई और इस घड़ी को बनाने में दज्जाल का क्या हाथ है, और घड़ी के मुताबिक 2023 से क़यामत के आने तक कितना वक्त बाकी रह गया है। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस कीमती और मालूमाती वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिए। नाज़रीन मोहतरम, क़यामत का वक्त बताने वाली इस घड़ी को डोम्सडे क्लॉक कहा जाता है। दोस्तों, डोम्सडे क्लॉक साइंसदानों का तैयार करदा एक ऐसा टाइम पीस है जिसमें दुनिया के खात्मे के वक्त का तयन करने के लिए दुनिया में जारी सियासी मामूलात, हथियारों की मौजूदगी और इनसे फैलने वाली मुमकिना तबाही, मौसमियात, तब्दीलियों, वबाओं और दीगर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए घड़ी में मिडनाइट या निस शब को खात्मे का नाम दिया गया है। ये घड़ी शिकागो में कायम होने वाली बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट नामी तंजीम ने तैयार की है, और ये तंजीम इस घड़ी में वक्त का तयन करती है। इस घड़ी में वक्त का तयन एक बोर्ड करता है। साइंसदानों के समेत टेक्नोलॉजी और मौसमियाती साइंस के माहिरीन भी शामिल हैं। साइंसदानों का ये बोर्ड इस बात को तय करता है कि हर साल इस घड़ी में वक्त का तयन किस तरीके से करना है और उनके अंदाजे के मुताबिक दुनिया अपने खात्मे के कितने करीब है। ये घड़ी सन 1947 में साइंसदानों के ग्रुप ने बनाई थी, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत अमेरिका के हेड प्रोजेक्ट में मौजूद एटमी साइंसदान भी शामिल थे। इन साइंसदानों का कहना है कि पिछले सालों की निस्बत 2023 में हमारा घर यानी ये दुनिया तबाही के ज्यादा नजदीक चली जा रही है। अब जमीन की मुकम्मल बर्बादी में सिर्फ 90 सेकंड बाकी हैं। यहाँ पर ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिरकार अब ये घड़ी 90 सेकंड पर क्यों है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से अब जोहरी बयानबाजी एक बार फिर से आम हो चुकी है, इसलिए न्यूक्लियर जंग का अमकान फिर से वापस आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस ने यहाँ तक खबरदार किया है कि अब एटमी खतरे का ऐसा अमकान है जो कि सर्द जंग के बाद कभी नहीं देखा गया। बुलेटिन के एडिटर जॉन मैकलिन कहते हैं कि रूस के हमले ने न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया है, और इस जंग ने मौसमियाती तब्दीली के बाइस दुनिया के रद्द अमल को काफी ज्यादा मुतासर किया है। दीगर आलमी मसाइल का सामना करते हुए बैनुल अक़वामी सतह पर काफी ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा यूक्रेन की सरजमीन पर हमले और इल्हाक में बैनुल अक़वामी उसूलों की भी खिलाफ वर्जी, जो कि दूसरों को ऐसे इक़दामात लेने की तरगीब दे सकते हैं जो कि साबका मुफ़ाहमत को चैलेंज करते हैं और ख़तरात की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन का ताल्लुक सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से नहीं है। जैसा कि प्लेटन ने नोट किया है कि रूस के चेर्नोबिल और ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की वजह से बहुत ही खतरनाक और ताबकार मवाद के फैलने का खदशा है। इसके अलावा दीगर जौहरी मसाइल भी हैं जिन्होंने साइंसदानों की बनाई हुई इस क़यामत की घड़ी को आधी रात के करीब धकेल दिया है। इनमें चीन और भारत में एटमी पावर और जापान और कोरिया में मिसाइलों के नित नए तजर्बे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा मसला रशिया और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर पावर का मुआहिदा है जो कि ख़त्म होने वाला है। साइंसदानों के मुताबिक ये तमाम वो अवामिल हैं जिनकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि क़यामत करीब है, इसलिए हमने घड़ी का वक्त पहले से कम कर दिया है। दोस्तों, आपको ये बताते चले कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका ख्याल ये है कि इस घड़ी को कंट्रोल करने वाले कोई और नहीं बल्कि दज्जाल के पुजारी हैं, जो कि दीगर मामलात की तरह ये मामला भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इन लोगों का मकसद लोगों में खौफ व हिरास फैलाना और आने वाली तबाहियों के मुतल्लिक इन्हें आगाह करना है, ताकि लोग किसी भी किस्म की बर्बादी के लिए तैयार रहें और उसे कुदरत का किया धरा समझने लगें। दरअसल ये लोग घड़ी का टाइम घटाकर ये बताना चाह रहे हैं
कि अनकरीब हम तबाही मचाने वाले हैं जो कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। दोस्तों, याद रहे कि सन 1947 से लेकर अब तक इस घड़ी को 8 दफ़ा पीछे जबकि 17 दफ़ा आगे किया गया है। इस घड़ी के मुताबिक दुनिया सन 1981 में तबाही से सबसे दूर यानी 7 मिनट के फासले पर थी और 2023 24 जनवरी को ये तबाही के सबसे करीब यानी 90 सेकंड के फासले पर थी। जनवरी 2017 और 2018 में डोम्सडे के टाइम को 2 मिनट आगे किया गया था। डोम्सडे क्लॉक को 2020 में 20 सेकंड आगे किया गया था। इसके बाद 2021 और 22 में सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इसकी सुइयों को कोई भी हरकत नहीं दी गई थी। दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि माहिरीन फल्कियात ने इस बात की पेशगोई की है कि 15 अप्रैल से आसमान पर हैरत अंगेज तौर पर मून एपोक्लिप्स का आगाज होने जा रहा है, जिसमें मरकरी, अर्थ और सूरज एक ही लाइन में आ जाते हैं, जिसके नतीजे में खून के रंग का बिल्कुल लाल चांद रोनुमा होता है। अमरीकी इदारे नासा ने भी खून रंग के चांद का वक्फे से 4 दफा आने का वक्त भी करीब ही बता दिया है। ईसाई बिरादरी का मानना है कि ये कयामत का वक्त और हजरत ईसा अलैहि सलाम के वापस आने का वक्त करीब है। इस मजहब के मानने वालों का ये भी दावा है कि इंजील में इस बात की पेशगोई की गई है, ईसा अलैहि सलाम की आमद से कबल सूरज तारीकी में डूब जाएगा, चांद खून की तरह स्याह हो जाएगा। जब से ये दुनिया वजूद में आई है तो इसके साथ साथ कई मज़ाहिब के मानने वालों की तरफ से इस दुनिया के खात्मे यानी कयामत के लिए कई दफा झूठी पेशगोइयां भी की गई हैं। एक कदीम तंजीम माया के मानने वालों ने 21 दिसंबर 2012 को कयामत का वक्त करार दिया था। माया कैलेंडर के मुताबिक 21 दिसंबर 2022 को 5226 बरस पर मुश्तमिल एक दौर का खातिमा होना था। लिहाजा उस दिन एक बड़ी कुदरती आफत की वजह से कयामत बर्पा होनी थी। लेकिन कयामत के बारे में इस्लाम के मुकाबले में ये अकीदा भी फेल हो गया। अपनी नाकामी के बाद मुंह छुपाने के बजाय इस अकीदे के मानने वालों ने कयामत की एक नई पेशगोई दे दी। इस तंजीम के मानने वालों का कहना था कि माया कैलेंडर का ईसवी कैलेंडर से गलत तरीके से मुवाजना किया गया। 21 दिसंबर 2012 में कयामत न आने की वजह हिसाब किताब में गलती है और सही हिसाब के मुताबिक कयामत 1 दिसंबर 2017 को आएगी। और हैरत अंगेज तौर पर कुछ लोग इस नई तारीख से भी मुतमईन नहीं हैं और उनका कहना है कि कयामत 2023 में आएगी। इससे पहले एक ईसाई मुबल्लिग हेरोल्ड कैंपिंग भी ये पेशगोई कर चुका है कि अक्टूबर 2011 को ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इस ईसाई मुबल्लिग ने पहले 21 मई को कयामत आने की पेशगोई की थी और जब मई का वो दिन भी खैर व आफियत से गुजर गया तो उसने माजरत करते हुए कहा कि उनसे जमा व तफरीक में कोई गलती हो गई है जिसे अब ठीक कर लिया गया है, लिहाजा अब 21 अक्टूबर 2011 को कयामत आएगी। मगर वो दिन भी खैरियत व आफियत से गुजर गया। दोस्तों, आपको बताते चले कि कयामत की पेशगोइयां करने वाले ये चंद लोग अकेले नहीं हैं, बल्कि इससे पहले भी मगरबी दुनिया में कई लोग कयामत की झूठी पेशगोइयां कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस्लाम के मुताबिक कयामत के सही वक्त का अंदाजा लगाना चाहें तो हमें इस्लाम ने कयामत की कई निशानियां बताई हैं, लेकिन कयामत आने का एग्जैक्ट वक्त सिर्फ अल्लाह ताला को ही मालूम है। तो दोस्तों, हमारी ये आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कर दें और कयामत के आने के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में इससे ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।